स्पिरिचुअल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। हिंदू धर्म में कई मंत्रों का हमें ज्ञात है। इनमें से दो सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र को कहा जाता है। आइए इस वीडियो द्वारा नज़र डालते हैं इन दो मंत्रों के महत्व पर। इन मंत्रों में उच्चारण किए जाने वाले हर एक शब्द का अर्थ और हिंदी में उनका सरल अनुवाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी तथा अंग्रेजी में भी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को सबसे प्रभावी मंत्र माना जाता है। मान्यता है कि इसके जप से सभी प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि गायत्री वेद माता है और समस्त पापों का नाश करने की शक्ति उनमें समाहित है। गायत्री मंत्र को सबसे पहला मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र से हो सकता है, गायत्री मंत्र से भी अवश्य ही हो सकता है। इस साधना में कोई भूल रहने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल, श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी नहीं होती। समस्त धर्मों में गायत्री की महिमा एक स्वर में ही कही गई है। अर्थ व वेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली मंत्र कहा गया है। क्या है गायत्री मंत्र का महत्व? गायत्री भगवान का नारी रूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण के प्रतिबिंब एवं कुएं की आवाज़ की तरह वे भी हमारे लिए उसी प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है। गायत्री को सुधा कहा गया है क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वह परिपूर्ण है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जिसकी उचित एवं आवश्यकता है। श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याण पूर्वक ही होता है। गायत्री को ब्रह्मशास्त्र कहा गया है क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं गई है। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो क्या है गायत्री मंत्र पढ़ने के लाभ? गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छुपे हैं। गायत्री उपासना से तुरंत आत्मबल बढ़ता है। गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिव्य संपत्ति है। इस संपत्ति को एकत्रित करके साधक उसके बदले में सांसारिक सुख एवं आत्मिक आनंद भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुंथन ऐसे विचित्र एवं रहस्यमय है कि उनके उच्चारण मात्र से जीवा, कंठ, तालु एवं मूर्धा में अवस्थित नाड़ी तंतुओं का एक अद्भुत क्रम में संचालन होता है। इस प्रकार गायत्री के जप से अनायास ही एक महत्वपूर्ण योग साधना होने लगती है और उन गुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। तो किस प्रकार करनी चाहिए गायत्री मंत्र की साधना? गायत्री साधना के नियम बहुत ही सरल है। स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातः काल पूर्व की ओर, सायंकाल पश्चिम की ओर मुंह करके आसन बिछाकर जप के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र तथा धूप बत्ती जलाकर रख लेनी चाहिए। जल और अग्नि को साक्षी रूप में समीप रखकर जप करना उत्तम है। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श करना चाहिए। एक माला पूरी होने के बाद उसे उलट देना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। जप पूरा होने पर पास में रखे हुए जल को सूर्य के सामने
अर्थ चढ़ा देना चाहिए। रविवार गायत्री दिन है, उस दिन उपवास या हवन हो सके तो उत्तम रहता है। ये जानिए महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। महामृत्युंजय मंत्र से भी मनोकामना पूर्ण होती है। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला मंत्र कहा गया है। कई लोग इसे त्र्यंबकयम मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। यह गायत्री मंत्र के समकालीन हिंदू धर्म का सबसे व्यापक रूप से जाने जाना वाला मंत्र है। इस मंत्र के कई नाम और रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र कहा जाता है। शिव की 3 आँखों की ओर इशारा करते हुए त्र्यंबकयम मंत्र और इसे कभी कभी मृत्यु संजीवनी मंत्र के रूप में भी जाना गया है, क्योंकि यह कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक माना गया है। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। चिंतन और ध्यान में लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान है। तो क्या लाभ हो सकता है आपको महामृत्युंजय मंत्र के पाठ से? यदि भय से छुटकारा पाना चाहते हो तो यह मंत्र का जाप आपको 101 बार करना पड़ेगा। रोगों से यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो यह मंत्र का पाठ आपको 11,000 बार करना है। पुत्र की प्राप्ति और अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में मंत्र जप किया जाता है। अक्सर इसके लिए पंडितों को संकल्प दिलाकर 1.25 लाख मंत्रों का जप कराया जाता है। आइए जानें इस मंत्र के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जप काल के दौरान पूर्ण रूप में सात्विक रहना चाहिए। मंत्र के दौरान साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मंत्र का जाप शिव मंदिर में रुद्राक्ष की माला से ही करनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तथा मंत्र की आवाज़ मुंह से बाहर नहीं निकाले। इस मंत्र को जपते समय धूप दीप जलाते रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते वक्त शिवलिंग में दूध मिले जल से अभिषेक करते रहना चाहिए। मंत्र का जप कोई आसन बिछाकर बैठकर ही करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप एक निर्धारित जगह में ही करें, रोज जगह ना बदले। जितने भी दिन मंत्र का जप करें वो सारे दिन मांसाहार भोजन का सेवन ना करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इन 2 मंत्रों का सरल अर्थ भी एक बार ज़रूर पढ़ ले। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो वीडियो अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे ज़रूर करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नए दर्शक चैनल के साथ जुड़े रहें, करें वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे टैप। जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।